दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर आ गई हूँ खामोशियों में लिखा इश्क के एपिसोड 3 के साथ। शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। रात के सन्नाटे में शहर सो रहा था, लेकिन दो दिल ऐसे थे जो खामोशियों में जाग रहे थे। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। हर गिरती बूंद उसे सिया की याद दिला रही थी। उसकी मुलाकात, उसकी मुस्कान और उसकी वो खामोशी जिसमें बहुत कुछ छिपा था। वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और जो शब्दों से डरता है। उधर सिया भी सो नहीं पा रही थी, लेकिन तकिए के नीचे रखा फ़ोन बार बार उसकी नज़रें खींच रहा था। आरव का छोटा सा मैसेज अब भी स्क्रीन पर था। कुछ कहना है पर शब्द नहीं थे। सिया ने फ़ोन उठा टाइप किया, फिर मिटा दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और दुबदबाई। कुछ एहसास जवाब नहीं मांगते। अगली सुबह की धूप खिड़की के अंदर आ रही थी। सिया बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी, लेकिन मन कहीं और था। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आई, आरव की। कुछ पल वो चुप रही, फिर कॉल उठा लिया। हेलो। आरव की आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी। सिया ने बस इतना कहा। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। वो चुप्पी अजीब नहीं थी, बल्कि सुकून भरी थी। फिर आरव बोला, आज लाइब्रेरी चलोगी? सिया ने बिना सोचे कहा, हाँ। लाइब्रेरी की खामोशियाँ, वही पुरानी लाइब्रेरी, वही लकड़ी की अलमारियाँ और वही शांत माहौल। आरव पहले से वहाँ था। सिया को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो सिर्फ सिया के लिए थी। दोनों आमने सामने बैठे। बीच में किताबें थी, लेकिन दिल के बीच कोई दूरी नहीं। आरव ने धीरे से पूछा, तुम हमेशा इतना कम क्यों बोलती हो? सिया ने किताबें बंद कर दी। उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि जो महसूस होता है वो हर बात कहा नहीं जा सकती। आरव चुप हो गया। उस पल उसे समझ आया कि सिया की खामोशी में एक कहानी है, एक डर। कुछ देर बाद आरव ने कहा, डर लगता है मुझे। सिया चौंकी। किस बात का? इस एहसास का। आरव बोला, मगर मैंने इसे नाम दे दिया तो कहीं ये टूट न जाए। सिया की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, और अगर नाम न दिया तो ये अधूरा रह जाएगा। दोनों चुप हो गए। बाहर बारिश तेज हो रही थी। खिड़की से टकराती बूंदें जैसे उनके दिलों की आवाज़ बन गई। लाइब्रेरी से निकलते वक्त सिया का दुपट्टा दरवाजे में अटक गया। आरव ने आगे बढ़कर उसे छुटाया। उसकी उंगलियां गलती से सिया की उंगलियों से टकरा गई। वो एक पल, छोटा सा पल, लेकिन बहुत गहरा। सिया ने हाथ पीछे नहीं खींचा। आरव ने भी। वो पहली बार था जब खामोशियों ने साफ साफ कह दिया, इश्क शुरू हो चुका था। दिन का अंत। शाम को दोनों अपने अपने घर लौट आए, लेकिन दिल साथ ही रह गए। आरव ने रात को एक मैसेज भेजा, आज समझ आया खामोशियों में भी प्यार हो जाता है। इस बार सिया ने जवाब दिया, और कुछ प्यार खामोशियों में ही जिंदा रहते हैं। फ़ोन बंद हुआ, लेकिन दोनों के दिलों में रोशनी जल चुकी थी। इश्क सिर्फ एहसास नहीं रहता, वो डर भी था, उम्मीद भी थी, और एक वादा भी कि चाहे दुनिया समझे या नहीं, खामोशियों में लिखा ये इश्क अब मिटाया नहीं जा सकता। इसी के साथ हमारी स्टोरी होती है। कल मिलते हैं हम खामोशियों में लिखा इश्क के 4 एपिसोड में। थैंक यू।
और मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।